हे गाइस, मैं एम स्वागत तो आप लोग का एक और इस चैनल पे एक और फिर से बात है कि बेसिकली इस चैनल पे हम सिर्फ और सिर्फ जोन रोटेशन के बारे में बात करेंगे कि हम कौन अलग अलग जोन में किस किस तरीके से रोटेशन कर सकते हैं। इसके साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अदर सर्वर्स की टीम यानी इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड की टीम्स किस तरह से अपने जोन में वो रोटेशन करती है। क्लियर है? चलिए देखिए, जोन रोटेशन सीखने से पहले आपको कुछ जोन के बेसिक पॉइंट्स मालूम रहना चाहिए कि आपको बेसिक पॉइंट्स आपको आने चाहिए जोन के अंदर। क्लियर है? देखते हैं, सबसे पहले जोन बेसिक रोटेशन की बात करें, सबसे पहले आपका लूटिंग टाइम होना चाहिए इसमें 4 मिनट का। क्लियर है? अब हम अपने सेकंड पॉइंट की बात करें, सेकंड पॉइंट हमारा आता है कभी भी आपको अपने हर एक प्लेयर से, जब भी आप रोटेशन करते हैं आपको अपने हर एक प्लेयर के बीच में कम से कम 60 मीटर का दूरी रखनी चाहिए। क्लियर है? हम अपने थर्ड पॉइंट की बात करूँ, थर्ड पॉइंट हमारा आता है कभी भी आपको किसी भी बीच में फाइट में कभी नहीं है जब आप रोटेशन में हो, आप अगर रोटेशन कर रहे हो अपने टाइम में उस वक्त आपको अपनी फाइट में नहीं जाना है। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट की बात करूँ, फोर्थ पॉइंट हमारा आता है कभी भी आपको अपने ओपोनेंट के पीछे कभी नहीं भागना है। अगर आपको कोई ओपोनेंट आपको रास्ते में दिख जाता है तो आप उसके पीछे कभी भी मत भागे, अपने किसी प्लेयर को भागने ना क्लियर ना दे। फिफ्थ पॉइंट की बात करूँ, फिफ्थ पॉइंट हमारा था अगर आप रोटेशन के टाइम में एक प्लेयर को आप लूज करते हैं तो आप उसी टीम के साथ फाइट के लिए मत रुकिए, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस अभी तो ऑलरेडी एक पीक लेवल पे है और आपका कॉन्फिडेंस अभी भी जस्ट ग्राउंड लेवल पे है, तो आप उनसे फाइट लेंगे तो चांसेस हो सकते हैं कि आप वहाँ पे एलिमिनेट कर दे अपने आप को। क्लियर है? इससे कभी अगर रोटेशन का टाइम अगर आप अपने प्लेयर से लूज करते तो आप वहाँ पे फाइट ना लीजिए, आप आगे बढ़ जाइए। क्लियर है? आप अपने पाथ को चेंज कर दीजिए उनके डायरेक्शन से। क्लियर है? हम अपना देखिए, हमने अपना बेसिक और रोटेशन सीख लिया। अब देखते हैं कि आपके पास कितने टाइप के रोटेशन होते हैं। देखिए बेसिकली दो टाइप के रोटेशन होते हैं। सबसे पहला जो अर्ली रोटेशन करते हैं यानी जो 4 मिनट की तरफ में जोन निकल जाते हैं, जैसे ही जोन अपीयर होते हैं तुरंत रोटेशन करना शुरू कर देते हैं। और लेट रोटेशन होता है, उस टाइप के रोटेशन में लोग पहले और सेकंड जोन तक वो जोन के अंदर ही रहते हैं, यानी वो वेट करते हैं सेकंड जोन या फिर थर्ड जोन के आने का। देखिए थर्ड जोन तो पॉसिबल नहीं रहता, इसलिए प्लेयर सेकंड जोन आने का वेट करते हैं, उसके हिसाब से अपने प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग अपने वो प्लेसेस पे जाते हैं जो उनकी जोन पे प्रेडिक्शन होने की रहती है। क्लियर है? और अर्ली रोटेशन के लिए सबसे पहले देखते हैं, अर्ली रोटेशन आपका लूटिंग टाइम आपको बस दिया गया 4 मिनट रहना चाहिए आपका अर्ली लूटिंग टाइम। और सेकंड पॉइंट की बात करूँ, सेकंड पॉइंट हमारा डिस्टेंस बिटवीन हर एक प्लेयर के बीच में। देखिए अगर आप अर्ली रोटेट कर रहे हैं जोन रोटेशन में तो आपके हर एक प्लेयर के बीच में 40 to 45 मीटर का डिस्टेंस है। देखिए इसके पहले मैंने बोला कि 60 मीटर का डिस्टेंस सब रहना चाहिए जब आप लोग मिड रोटेशन कर रहे हैं, यानी जोन आ गया है आप उसके बाद रोटेशन कर रहे हैं, यानी जोन अपीयर हुआ 4 मिनट में, आप रोटेशन करें 6 या 5-5.5 मिनट में, तब आपको प्लेयर के बीच में 60 मीटर का डिस्टेंस रहना चाहिए। लेकिन आप अर्ली रोटेट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके हर एक प्लेयर के बीच में 40 to 45 मीटर का डिस्टेंस रहना चाहिए। क्लियर है? अब लेट रोटेशन में आपके पास क्या पॉइंट रहता है, लेट रोटेशन में चले देखते हैं। लेट रोटेशन में आपको सबसे पहले देखना है, आपको आपस से लूटिंग टाइम 4 मिनट का रहता है। क्लियर? यहाँ पे अपने यानी आपको लूट करके रुकना रहता है। अब देखिए रोटेट टाइम आपको कितने में शुरू करना है, आपको अपनी रोटेशन कितने टाइम में शुरू करनी है। आपको अपनी रोटेशन 7 मिनट में शुरू करनी है जब आपका फर्स्ट जोन सिंक होना शुरू हो जाएगा, यानी फर्स्ट जोन सिंक हो जाएगा, हाफ ऑफ पार्ट जोन कवर हो जाएगा, तब आपको अपनी रोटेशन करना शुरू करनी है लेट रोटेशन में। क्लियर है? टाइप्स ऑफ रोटेशन क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि इसके टाइप्स में कितने शेप में हम रोटेशन कर सकते हैं। शेप में यानी हमारी फॉर्मेशन किस तरह से रहनी चाहिए रोटेशन के टाइम पे। तो हमारे फॉर्मेशन की बात करें, सबसे पहले हमारा ईगल शेप की फॉर्मेशन देखिए। अब ईगल शेप फॉर्मेशन किस टाइप की फॉर्मेशन होती है, देखिए सबसे पहले आपका यानी ब्लैक वाला प्लेयर रहेगा। देखिए मैंने चारों कलर्स को आपको, अगर जोन प्रेडिक्शन में आपने हमारे वीडियो को देखा तो आपको जोन प्रेडिक्शन में दिखेगा कि हमने 4 कलर का यूज किया। पिंक पे हमारा प्राइमरी रेशर, रेड पे हमारा सपोर्टिंग रेशर, ब्लू पे हमारा स्नाइपर, ब्लैक पे हमारा आईजीएस। क्लियर है आप लोग को? देखिए हम अगर इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग चले, देखिए इस पैटर्न के अकॉर्डिंग में चलने में आपको दो चीज की बेनिफिट मिलती है। पहला तो आप 360 डिग्री आई साइड कर सकते हैं, यानी आपको चारों तरफ की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और प्लस अगर आपको फ्रंट हैंड से किसी भी ओपोनेंट का फायर आया तो आपके 3 बंदे का और 4 बंदे का फायर एक साथ सामने वाले ओपोनेंट को झेलना पड़ेगा, जिसमें आपको उसके एलिमिनेट होने के चांसेस पीक लेवल पे रहने। क्लियर है? अब अपने सेकंड शेप की बात करो, हमारे सेकंड शेप ऑफ रोटेशन आते हैं, सबसे पहले आता है फिर प्रॉन्ग, यानी प्रॉन्ग बेसिकली आप इसे कहते हैं त्रिशूल टाइप रोटेशन, यानी इसमें बेसिकली आपके 3 प्लेयर फ्रंट एंड की तरफ में रहेंगे, यानी देखिए बीच में आपका आईजीएल, राइट साइड में आपका आता है प्राइमरी रेशर, लेफ्ट साइड में आता है आपका सपोर्टिंग रेशर और पीछे आता है आपको आपका स्नाइपर। देखिए इस टाइप में भी आपको 360 डिग्री रोटेशन का मिलता है, यानी 360 डिग्री में आप अपने आई साइड को रख सकते हैं। क्लियर है? और आपके बैक हैंड साइड में आपको स्नाइपर का कॉल मिलते रहेगा अगर आपको फ्रंट हैंड में कोई भी प्लेयर फायर करता है तो। क्लियर है? इसलिए कभी आप अपने रोटेशन कर रहे तो आप इसी शेप में रोटेशन करें जिससे आपको प्रॉपर्ली इफेक्टिवली कवर मिल पाए। अगर आपने कभी कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट देखा है तो वहाँ की टीम अपने इसी टाइप के रोटेशन को पैटर्न यूज करती है ताकि वो क्लियरली जोन में पहुंचे और किसी भी टीम से इंडल्ज फाइट में ना, इंडल्ज होती भी तो फाइट को विन कर लेते। क्लियर है? आपको सिखा दिया। देखिए हमने इसमें क्या क्या सीखा, बेसिक रोटेशन सीख लिया, टाइप्स ऑफ रोटेशन सीख लिया और कौन से शेप ऑफ पैटर्न में रोटेशन करनी चाहिए। क्लियर है? देखिए अगर आपको लोग को जोन प्रेडिक्शन नहीं मालूम था, आपके ऊपर आई बटन के अंदर वीडियोस दिए गए, आप उसको देख सकते हैं। क्लियर है? अब तब तक के लिए मेरे हिसाब से नेक्स्ट में बाय।